एक वैराग्यवान सन्यासी राजा से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें राजा होने का अहंकार है तो हम भी गुरु की सेवा से प्राप्त विवेक बुद्धि के गर्व से उन्नत मस्तक हैं। यदि तुम धन वैभव के कारण प्रसिद्ध हो तो हमारी विद्या का भी कविगण दिग दिगंत में यशोगान किया करते हैं। इस प्रकार धनमान के क्षेत्र में हम दोनों में काफी भेद है। यदि तुम हमारे प्रति अनादर का भाव रखते हो तो हम भी तुम्हें पूर्ण उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। हे राजन, यदि तुम धनाधिपति हो तो हम भी शास्त्रों का मर्मार्थ जानने में कुशल हैं। यदि तुम युद्ध में शत्रुओं के दमन में कुशल हो तो हम भी शास्त्र व्याख्या में प्रतिवादियों की विद्वता का गर्वनाश करने में निपुण हैं। यदि धनाकांक्षी लोग धन के लोभ में तुम्हारी सेवा करते हैं तो चित्त की मलिनता को दूर करने के इच्छुक धर्म तत्व के जिज्ञासु गण श्रद्धापूर्वक हमारी सेवा में लगे रहते हैं। यदि तुमको हमारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है तो हमारी भी तुम्हारे प्रति जरा भी आस्था नहीं है। हे राजन, इस जगत में हम वृक्ष की छालों से बने कौपीन से संतुष्ट हैं और तुम बहुमूल्य पोशाकों से, परंतु हमारी संतुष्टि समान ही है, अतः यह भेद निरर्थक है। वस्तुतः वही निर्धन है जिसके मन में अथाह तृष्णा है। मन के संतुष्ट हो जाने पर धनवान भी भला कौन है और निर्धन भी कौन। अर्थात संतोष ही सबसे महान धन है। हमारे भोजन के लिए यथेष्ट फल है, प्यास मिटाने हेतु स्वादिष्ट जल है, सोने के लिए धरती है और शरीर ढकने के लिए वृक्ष की छालों की कमी नहीं है। अतः विभ्रांत चित्त कुपथगामिनी नव धनाढ्यों का अनादर तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार स्वीकार करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम लोग भिक्षान्न का भोजन करेंगे, दिशाओं का वस्त्र पहनेंगे और पृथ्वी तल पर शयन करेंगे। फिर हमें राजा लोगों से क्या लेना देना है। हम लोग न तो नट हैं, न विदूषक हैं, न गायक हैं, न सभा में वाद विवाद करने में कुशल दरबारी हैं, और कुछ भार से नमित अंगों वाली सुंदर स्त्री भी नहीं है। फिर हमारा राजाओं से भला क्या लेना देना है। प्राचीन काल में उदार हृदय वाले राजाओं ने इस संसार में साम्राज्य का निर्माण किया। कुछ अन्य राजाओं ने इसका प्रतिपालन किया। कुछ अन्य राजाओं ने इस पर विजय प्राप्त करके आधिपत्य जमाने के पश्चात इसे तिनके के समान तुच्छ समझकर दूसरों को दान कर दिया। आज भी कुछ अन्य पराक्रमी लोग हैं जो 14 भुवनों का पालन करने में समर्थ हैं। बावजूद इसके व्यक्ति कुछ गांवों या नगरों पर अधिकार पाकर ही अहंकार से मतवाला क्यों हो जाता है। जो पृथ्वी सैकड़ों राजाओं द्वारा प्रतिक्षण भोगी जाती रही है, उस पृथ्वी पर आधिपत्य पाकर राजाओं को भला क्या मिल जाता है। एक पृथ्वी के एक अंश के भी अंश के एक अति छोटे भूखंड पर अधिकार जमाकर वस्तुतः व्यक्ति को शोकग्रस्त होना चाहिए, परंतु उसकी जगह मूढ़ राजा लोग इसमें आनंद का अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी समुद्र रूपी जल रेखा से घिरे हुए एक मिट्टी के ढेले के समान है। सैकड़ों युद्धों के द्वारा राजा लोग इस पर अधिकार जमाकर भोग किया करते हैं। ऐसे तुच्छ दरिद्र राजा यदि कुछ दान करें या करते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। परंतु उनके पास से भी जो लोग छोटी मोटी धनराशि की अपेक्षा रखते हैं, उन अधम लोगों को बारंबार धिक्कार है। उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक है जिसकी मृत्यु के पश्चात उसका श्वेत कपाल मदांतक शिव ने अलंकार के रूप में अपने मस्तक के सर्वोच्च भाग पर धारण किया है। अन्यथा आजकल तो अपने तुच्छ प्राण के पोषण में लगे हुए कुछ सामान्य लोगों से सम्मान पाकर ही
अतुल गर्व का ज्वर चढ़ जाता है। हे चित्त, क्यों तुम दूसरों की प्रसन्नता की आशा में प्रतिदिन उन्हें संतुष्ट करने के उपाय में लगे रहते हो? इसके लिए तुम्हें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, बल्कि तुम स्वयं अपनी प्रसन्नता की उपलब्धि करने का प्रयास करो। समस्त संकल्पों को त्याग कर अपने अंतर को संयमित करो, तो उसमें अनायास ही उच्च विचारों का उदय होगा और तुम्हारी कोई भी अभिलाषा अपूर्ण नहीं रह जाएगी। हे चित्त, तुम व्यर्थ ही क्यों भटकते हो? कहीं विश्राम तो करो। जहां जैसा होता है वो अपने आप ही होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं हो सकता। अतः तुम्हारे शांत हो जाने पर मैं अतीत के शोक तथा भविष्य के संकल्पों को छोड़कर प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले विषयों का ही भोग करूंगा। हे मेरे चित्त, सर्व दुखों के मूल कारण इस विषय भोगों के गहन वन से विरत हो और क्षण भर में ही सारे कष्टों को दूर करने वाले श्रेयस अर्थात मोक्ष मार्ग का आश्रय लो। अपनी जल तरंग के समान चंचल आचरणों को त्याग कर आत्मभाव में स्थित हो जाओ, शांत तथा प्रसन्न हो जाओ और फिर कभी इस क्षणभंगुर संसार में आसक्त न होना। हे मन, संसार के मोह का त्याग कर अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले शिव से प्रीति कर और सुरसरी गंगा के तट पर निवास करने की आसक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि जल के तरंगों, बुदबुदों, बिजली की चमक, धन संपदा, अग्नि की लपटों, सर्पों तथा सगे संबंधियों का क्या भरोसा। हे चित्त, राजाओं की भ्रिकुटी कुटीर कृपा दृष्टि में निवास करने वाली गणिका के समान चंचल स्वभाव धन संपदा की तुम कभी आदर पूर्वक कामना मत करना, बल्कि हम तो शरीर पर अपनी जीर्ण कंथा को ओढ़े पवित्र वाराणसी की गलियों में द्वारों पर खड़े होकर कर रूपी प्राप्त में मिल जाने वाली भिक्षा से ही संतुष्ट रहेंगे। हे चित्त, यदि महाराजा के रूप में सामने गायकों का मधुर संगीत हो और दोनों तरफ दक्षिण देश से आए हुए सरस कवियों की स्तुति हो रही हो और पीछे चामरधारिणी सुंदर नारियों के विलासपूर्ण हाव भाव के साथ कंगनों की झनकार हो, यदि ये सब उपलब्ध हो, तब तो हे चित्त, संसार रस के आस्वादन में लोलुपता दिखा, और यदि ना हो तो तत्काल निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर। यदि व्यक्ति की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो गए तो भी क्या लाभ। यदि शत्रुओं ने उसके चरणों में सिर झुका दिए तो भी क्या लाभ। अपनी धन संपदा के बल पर अनेक प्रिय मित्र मिल गए तो भी क्या लाभ। और यदि उसका शरीर इस पूरे कल्प युगों तक जीवित रहे तो भी क्या लाभ। यदि महादेव शिव के प्रति भक्ति हो, यदि हृदय में सर्वदा जन्म तथा मृत्यु का भय बना रहे, यदि स्त्री पुत्र आदि बांधवों के प्रति कोई आसक्ति न हो, यदि मन में काम जनित विकार न हो, यदि लोगों की भीड़ से दूर निर्जन वनांचल में निवास हो और चित्त में अटल वैराग्य हो, तो फिर इससे बढ़कर अन्य किस चीज की कामना की जाए। क्योंकि वैराग्य ही एकमात्र इच्छा करने योग्य है, अतः भोगों को प्राप्त करें या ना करें आदि मिथ्या संकल्प विकल्पों से क्या लाभ। क्षुद्र ज्ञानी लोगों द्वारा इच्छित जगत का आधिपत्य आदि सुख जिस अनंत अजर परम तत्व की अभिव्यक्ति के रूप में दास के समान अनुसरण करते हैं, तुम तो उसी ब्रह्म का चिंतन करो। रे मन, अपनी चंचलता के द्वारा कभी तो तू पाताल में पहुंच जाता है, कभी आकाश के परे विचरण करता है और कभी दसों दिशाओं में दौड़ धूप करता रहता है।
परंतु जिसके चिंतन से परम आनंद की प्राप्ति होती है, अपने निज स्वरूप उस विमल ब्रह्म तत्व की ओर क्यों तू कभी भूल कर भी नहीं जाता। वेदों, स्मृतियों, पुराणों तथा अन्य महाविस्तृत शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ? स्वर्ग में विश्राम कुटीर रूपी फल देने वाले विभिन्न कर्मकांडों से क्या लाभ? केवल आत्मज्ञान ही सार्थक है, जो कालाग्नि के समान संसार के सारे दुखों का नाश करके अपने स्वरूप भूत परमानंद पद में प्रवेश कराता है। इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ व्यापार बेकार है। जब युग के अंत में अतुल समृद्धि से युक्त सुमेरु पर्वत भी प्रलयाग्नि से घिरकर ध्वंस को प्राप्त हो जाता है, जब असंख्य मगरों तथा ग्राहों से युक्त समुद्र भी सूख जाते हैं, जब पर्वत श्रेणियों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक धारण की हुई पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है, तो फिर हाथी के बच्चे के कानों के आगे के भाग के समान सर्वदा चंचल इस शरीर की तो बात ही क्या है। आहा, मनुष्य को वृद्धावस्था में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, पांव डगमगाने लगते हैं, दांत झड़ जाते हैं, नेत्रों की ज्योति चली जाती है, कानों से ऊंचा सुनाई देता है, मुख से लार टपकने लगती है। परिवार के लोग उसकी बातों का आदर नहीं करते, पत्नी सेवा नहीं करती और पुत्र भी शत्रु के समान आचरण करने लगता है। जिस प्रकार लोग सैकड़ों हड्डियों से सज्जित चांडालों के कुएं से दूर भागते हैं, वैसे ही तरुणियां किसी व्यक्ति के सिर पर श्वेत केश राशि को देखकर उस वृद्धावस्था जनित अपमान के पात्र से शीघ्र दूर चली जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियां सबल तथा सक्षम हैं और जब तक जीवन शक्ति का क्षय नहीं हुआ है, तभी वो आत्मकल्याण मोक्ष प्राप्ति का यथासाध्य प्रयास कर ले। क्योंकि मकान में आग लग जाने पर कुआं खोदने का कार्य आरंभ करने से क्या लाभ? मानव जीवन केवल कुछ क्षणों के लिए ही है। समझ में नहीं आता कि इस छोटी सी अवधि में हम क्या करें। गंगा जी के तट पर तपस्या करते हुए निवास करें, अथवा गुणवती स्त्रियों की सविनय सेवा करें, या फिर धर्मशास्त्रों का अमृतपान करें, अथवा विविध काव्यों का रसास्वादन करें। घोड़ों के समान चंचल चित्त वाले इन राजाओं को संतुष्ट करना बड़ा कठिन है। दूसरे ओर हम लोग भी बड़ी आकांक्षाओं के साथ उनसे महान फल की आशा लगाए हुए हैं। इधर बुढ़ापा शरीर का और मृत्यु इस प्रिय जीवन का ही नाश करने जा रहा है। अतएव हे सखे, इस जगत में विवेकवान व्यक्ति के लिए तपस्या के अतिरिक्त अन्य कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है। यौवन के क्रमशः चले जाने के फलस्वरूप जब मान सम्मान धूमिल हो जाता है, धन संपदा नष्ट हो जाती है, भिक्षुकों को खाली हाथ लौटा देना पड़ता है, मित्र किनारा काटने लगते हैं, सेवक अन्यत्र चले जाते हैं, तब बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वो हिमालय की कंदरा के पास गंगा जी के पूत जल से सिंचित किसी कुंज में जाकर निवास करे। चंद्रमा की किरणें मनोहारी हैं, हरे भरे घासों से परिपूर्ण वन प्रांत रमणीय है। साधु समागम से उत्पन्न होने वाला सुख तथा काव्य ग्रंथों की कथाएं रम्य हैं। प्रेम कोप से प्रिया के मुखमंडल पर उभर आने वाली पसीने की बूंदें भी मधुर हैं। सब कुछ रमणीय है, परंतु चित्त में इन वस्तुओं की अनित्यता का बोध उदित हो जाने पर इनमें से
कुछ भी रमणीय नहीं प्रतीत होता। सुंदर महलों में निवास करने से क्या सुख नहीं मिलता? क्या वाद्यों के साथ गीत सुनने में मधुर नहीं लगते? क्या अपनी प्राण संप्रियाओं के साहचर्य का सुख मन को आकृष्ट नहीं करता? तथापि विवेकवान लोग इन सब वस्तुओं को अग्नि से मुग्ध पतंग के पंखों से उत्पन्न वायु द्वारा कंपित दीपक की लौ की चंचल छाया के समान समझकर वन में चले जाते हैं। हे मित्र, सृष्टि के आरंभ से अब तक तीनों लोकों में खोजने पर भी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देखने की तो बात ही क्या, सुनने में भी नहीं आया, जो इन विषयों रूपी हथनी के मोह में मदोन्मत्त अपने अंतःकरण रूपी हाथी को संयम रूपी रस्सी से बने जाल में फंसाने में समर्थ हुआ हो। स्वच्छंदता के साथ विचरण करना, दीनता का भाव लाए बिना भिक्षान्न का भोजन करना, सज्जनों के साथ निवास करना, भोगों से विरति रूपी मुख्य फल देने वाले वेदांत आदि शास्त्रों का श्रवण करना और मन की बाह्य विषय में अति अल्प ही प्रविष्ट होना, ये सब किस महान तपस्या का फल है। इस सब को मैं दीर्घ काल तक विचार करके भी समझ नहीं पाता। विषयों की कामनाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होकर उसी में नष्ट हो गई हैं। आहा, शरीर से यौवन भी जा चुका है, मेरे गुण भी गुणग्राहियों के अभाव में निष्फल ही सिद्ध हुए हैं। बलवान निष्ठुर काल रूपी यम भी सहसा कभी भी आ पहुंचने वाला है। आहा, अब मेरी समझ में आ गया कि कामदेव के नाशक भगवान शिव के चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए अब अन्य कोई भी आश्रय नहीं रह गया है। जगत के अधीश्वर महादेव शिव और जगत में ओतप्रोत भगवान विष्णु, इन दोनों के बीच मुझे तत्व का कोई भेद नहीं दिखाई देता। तथापि मेरी भक्ति तो मस्तक पर बालचंद्र धारण किए भगवान शिव पर ही है। आहा, कब तक ऐसी निस्तब्ध रातों में, जबकि चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले सारे कोलाहल शांत हो गए हों, चारों ओर फैली हुई चांदनी से आलोकित गंगा के तट पर सुखपूर्वक बैठकर, संसार के सुख दुख रूपी भोगों से विरक्त होकर उच्च स्वर में बारंबार शिव शिव कहकर पुकारते हुए परम आनंद के फलस्वरूप अपने अंतर से उमड़ती हुई अश्रुधारा के साथ व्याकुल दशा को प्राप्त होंगे। आहा, कब हम अपने सर्वस्व को वितरण करके कोमल तथा करुणापूर्ण हृदय के साथ संसार में दुखद परिणाम प्रदान करने वाली भाग्य की गति को स्मरण करते हुए शिव के चरणों के ध्यान को अपना एकमात्र आश्रय समझते हुए पवित्र वन में शरतकालीन चांदनी की शोभा के बीच अपनी सारी रातें बिताएंगे। आहा, कब हम पुण्य क्षेत्र वाराणसी में दिव्य गंगा जी के तट पर निवास करते हुए कौपीन मात्र से शरीर को आच्छादित करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर से लगाकर, हे गौरीनाथ, हे त्रिपुरांतक, हे शंभो, हे त्रिनेत्र, आप प्रसन्न होइए, उच्च स्वर में ऐसा कहते हुए अपने दिनों को एक क्षण के समान बिता देंगे। हे कामदमन शिव, ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं तुम्हारी कृपा से गंगा जी के जल में स्नान करके, पवित्र पुष्पों तथा फलों के द्वारा तुम्हारी अर्चना करके, पर्वत की गुफा में स्थित पत्थर की शैया पर बैठकर एकमात्र ध्येय अपनी आत्मा में मनोनिवेश करके केवल फलाहार करते हुए गुरु के उपदेशों में तत्पर होकर चरणों में मगर के चिन्ह वाले धनिकों की परिचर्या से उत्पन्न दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। हे शंभो, वो दिन कब आएगा जब मैं एकाकी विषयों की कामना से रहित
शांत चित्त तथा दिगंबर होकर मात्र अपने हाथों को ही भिक्षा पात्र के रूप में उपयोग करके निवास करता हुआ अपने कर्मों का समूल नाश करने में सक्षम हो जाऊंगा। हाथ ही जिनका भोजन पात्र है, स्वभाव से पवित्र भिक्षान्न प्राप्त करके ही जो संतुष्ट हैं, जो लोग भवन या शैया की परवाह किए बिना ही शमशान या वृक्ष के नीचे जहां कहीं भी निवास कर लेते हैं, जो लोग विश्व को सर्वदा घास फूस के समान तुच्छ मानते हैं, और जो लोग शरीर त्याग करने के पूर्व ही अखंड सच्चिदानंद की अनुभूति कर लेते हैं, महादेव शिव की कृपा से ऐसे ही किसी योगी को उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि कौपीन जीर्ण या सैकड़ों स्थानों पर फटा हो, फिर वैसी ही फटी पुरानी गुदड़ी भी हो, किसी से उपेक्षा किए बिना निश्चिंत भाव से प्राप्त भिक्षा का भोजन हो, शमशान या वन में निद्रा हो, बिना किसी नियंत्रण के यथेच्छा विचरण हो, यदि चित्त सदा योग समाधि के महोत्सव में प्रशांत तथा स्थिर हो, तो उसकी तुलना में तीनों लोकों का राज्य भी तुच्छ है। ये ब्रह्मांड प्रतिबिंब के सदृश है। क्या ये विवेकवान व्यक्ति के मन में लोभ पैदा कर सकता है? छोटी सी शफरी मछली के चलने फिरने से समुद्र निश्चित रूप से क्षुब्ध नहीं होता। हे माता लक्ष्मी, अब तुम किसी अन्य पर कृपा करो, मेरी आकांक्षा मत करो। भोगों की इच्छा करने वाले ही तुम्हारे वश में रहते हैं, परंतु कामना रहित लोगों की दृष्टि में तुम्हारा क्या मूल्य है? अब तो हम तत्काल बनाए हुए पलाश के पत्तों में प्राप्त भिक्षा लब्ध पवित्रीकृत खाद्य पदार्थों से ही जीवन निर्वाह करने के आकांक्षी हैं। भूतल ही जिसकी महाशय्या है, फैली हुई भुजाएं ही जिसकी तकिया है, आकाश ही जिसका चंदोवा है, अनुकूल वायु ही जिसका व्यजन है, शरद ऋतु का चंद्रमा ही जिसका दीपक है, जिसे वैराग्य रूपी स्त्री के संग का सुख प्राप्त है, ऐसा मुनि एक असीम वैभव से संपन्न सम्राट के समान शांति तथा सुख के साथ शयन करता है। ऐसे तपस्वी अति दुर्लभ हैं जो भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न से ही जीवन धारण करते हैं, लोगों के बीच रहकर भी उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते, जो बिना किसी बाह्य प्रभाव के अपनी सहज प्रवृत्ति से समुचित आचरण करते हैं, जो त्याग या ग्रहण के प्रति उदासीनता के मार्ग पर चलते हैं, सड़क पर फेंके हुए फटे पुराने वस्त्रों से निर्मित गुदड़ी ही जिनका आसन है, जो गर्व तथा अहंकार से रहित हैं और जो केवल मन संयम से प्राप्त सुख का भोग करने के ही आकांक्षी हैं। योगी को देखकर वाचाल लोग अटकलें लगाते हुए कहते हैं, ये कोई अस्पृश्य चांडाल है या ब्राह्मण, ये कोई शूद्र है अथवा तपस्वी, या फिर कहीं ये तत्व ज्ञान से युक्त बुद्धि वाले कोई महायोगी तो नहीं है। ऐसी संदेहपूर्ण उक्तियों को सुनकर योगी नाराज या प्रसन्न हुए बिना अपने मार्ग पर चलता जाता है। विधाता ने हिंसक सर्पों के लिए भी हिंसा रहित भोजन के रूप में सहज लभ्य वायु का निर्माण किया है। पशुओं को घास पात से पेट भरने तथा धरती पर सोने में ही संतुष्ट बनाया है। संसार सागर को पार करने में समर्थ बुद्धिमान मनुष्य के लिए भी उन्होंने वैसी ही हिंसा रहित आजीविका की व्यवस्था की है। और जो लोग निरंतर उनके इस नियम का पालन करते हैं, उनके संसार में आवागमन के कारण रूप, सत्व, रजस तथा तमस आदि सारे गुणों का नाश हो जाता है। आहो, मेरे जीवन में क्या ऐसे शुभ दिन भी आएंगे जब मैं गंगा जी के तट पर हिमालय पर्वत के शिलाखंड पर पद्मासन में बैठकर
ब्रह्म ध्यान के अभ्यास के द्वारा समाधि अवस्था में डूब जाऊंगा और बूढ़े हिरण निर्भयतापूर्वक मेरे समीप आकर मेरे पाषाण के समान स्थिर शरीर से अपने शरीर को रगड़ेंगे। जिनके हाथ ही पवित्र भोजन पात्र हैं, भ्रमण द्वारा प्राप्त होने वाली भिक्षा ही जिनका अक्षय अन्न भंडार है, चारों ओर फैली दशों दिशाएं ही जिनके पहनने का वस्त्र है, सुस्थिर पृथ्वी ही जिनकी विशाल शैया है, अनासक्ति के अभ्यास के फलस्वरूप जिनका चित्त संतोष से परिपूर्ण है, जिन्होंने दीनता का भाव तथा संसार के अनेक विध संबंधों का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सभी जन्मों के समस्त कर्मों तथा उनके फलों का समूल नाश कर दिया है। हे माता पृथ्वी, हे पिता वायु, हे मित्र अग्नि, हे उत्तम मित्र जल, हे भ्राता आकाश, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको अपना अंतिम प्रणाम ज्ञापित करता हूं। आप लोगों के पूत संग से उत्पन्न पुण्य के फलस्वरूप मुझे प्राप्त होने वाले अति निर्मल ज्ञान से मेरी सारी मोह माया दूर हो गई है। अतः अब मैं परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होने जा रहा हूं।